वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्वत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक कुछ प्रश्न किए थे। आज हम करने वाले हैं 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है 51वां सवाल है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें लगभग 550 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो गुरु शिखर है सिरोही। ऑप्शन नंबर सी सिरोही, माउंट आबू। अगला सवाल है, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर या 1727 मीटर मंदिर सहित। अगर मंदिर सहित आए तो 1727 पर टिक लगाना है, और वैसे तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपको 1722 मीटर ही दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेर किस जिले में स्थित है? तो सेर है सिरोही। सा से सेर और सा से ही सिरोही। सिरोही में है ये, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो दक्षिणी अरावली में जरगा पर्वत चोटी जो है वो दक्षिणी अरावली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये उदयपुर में पड़ती है। इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अगला सवाल है, देशहरु क्या है? तो देशहरु रागी और जरगा पर्वतों के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, और एक चीज और, रागा और जरगा पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र है वो वर्ष भर हरा भरा रहता है। तो ऐसे भी आपका सवाल बन सकता है कि जो वो क्षेत्र कौन सा है जो वर्ष भर हरा भरा रहता है? तो रागा और जरगा पर्वतों के बीच का क्षेत्र है, जिसे हम देशहरु के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है तारागढ़। ऑप्शन नंबर सी तारागढ़ अजमेर में है। इसकी ऊंचाई 870 मीटर है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट इसका एक फैक्ट है कि कुछ स्त्रोतों में गोरमजी मेरजी 934 मीटर को मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर माना जाता है, किंतु विकल्पों में तारागढ़ सबसे सामान्य उत्तर है। आपको ज्यादातर तारागढ़ ही मिलेगा। अगला सवाल है, भोराट का पठार किसके बीच स्थित है? तो भोराट का पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है, गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ और गोगुंदा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बाबी पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झुंझुनू में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा जयपुर और सीकर में भी आता है। उसकी ऊंचाई है 780 मीटर। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। अगला सवाल है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अरावली की, और ये सीकर में पड़ती है। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अगला सवाल है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक कौन सी पर्वत श्रृंखला विस्तृत है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी अरावली। अरावली पर्वतमाला स्थित है। अगला सवाल है, बाबा का मगरा नामक पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है? किस जिले में स्थित है? क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है, और ये जैसलमेर झील के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है? तो दक्षिणी अरावली में कौन सी चोटी स्थित नहीं है? बेराट की चोटी, जिसमें से दिलवाड़ा, चलगढ़, कुंभलगढ़ ये सब दक्षिणी अरावली में आते हैं। ये कौन सी नहीं आती? तो बेराट है। बेराट ही जयपुर और उत्तरी अरावली क्षेत्र में है। ऊंचाई है इसकी 792 मीटर। अगला सवाल है, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी बारा। और बारा जो है वो रामगढ़ क्षेत्र में आता है। मुकुंदरा की पहाड़ियों से संबंधित है ये। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित पठार को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो भोराट का पठार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती पठार के बीच कौन सी पहाड़ियाँ सीमा बनाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंध्य कगार भूमि।
इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है कि बलुआ पत्थरों से बनती है और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तक फैली हुई है। अगला सवाल है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर में। ये जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा पठार है एक। इस तरह से भी आ सकता है कि कटाफटा पठार कौन सा है, तो यही हो जाएगा आपके। अगला सवाल है, मध्य अरावली का निम्नतम भाग क्या कहलाता है? तो सांबर बेसिन कहलाता है, सांबर बेसिन, साबर बेसिन। ऑप्शन नंबर सी। यह अरावली श्रृंखला में एक निम्न भूमि भी है। अगला सवाल है, राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर, सिवाना में स्थित है और ये गोलाकार ग्रेनाइट पहाड़ियाँ होती हैं जिन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। तो ऐसे भी आ सकता है कि नाकोड़ा पर्वत किसे कहते हैं, तो ये 56 की पहाड़ियों को ही कहते हैं और ये बाड़मेर, सिवाना में स्थित है। अगला सवाल है, दिलवाड़ा पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 1442 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ये सिरोही में स्थित है। अगला सवाल है, जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जरगा है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी। ऊंचाई है 1431 मीटर। अगला सवाल है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस जिले में विस्तृत है? तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कोटा और झालावाड़ में विस्तृत है। कोटा और झालावाड़ ये हाड़ौती क्षेत्र में विंध्य का गार का ही हिस्सा है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला किस भाग में सर्वाधिक सघनता से पाई जाती है? तो सर्वाधिक सघनता इसकी पाई जाती है दक्षिणी अरावली में। दक्षिणी अरावली ये भाग सबसे ऊंचा है, सघन है, जहाँ गुरु शिखर, शहर, जरगा जैसी चोटियां स्थित है ना। अगला सवाल है, ऊपरमाल नामक पठारी भाग किन स्थानों के बीच स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अनुमानित औसत ऊंचाई कितनी है? तो है ये ऑप्शन नंबर बी, 930 मीटर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उत्तरी अरावली के सर्वोच्च शिखर रघुनाथगढ़ 1055 मीटर किस जिले में स्थित है? तो यह सीकर जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का दर्रा नहीं है? तो यह है केवड़ा की नाल, ऑप्शन नंबर सी। सवाल है, भाकर शब्द किससे संबंधित है? तो भाकर शब्द सिरोही में अरावली की तीखी ढाल वाली चोटियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिरोही में अरावली की तीखी ढाल वाली चोटियां। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे कम ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है मेसा का पठार। मेसा का जो पठार है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ किला इसी पर स्थित है और ऊंचाई लगभग इसकी 620 मीटर। अगला सवाल है, डोरा पर्वत जो जालोर में स्थित है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 869 मीटर। 869 मीटर है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में से है और जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। अगला सवाल है, गोरम घाट और देसुरी की नाल, गोरम घाट और देसुरी नाल जैसे दर्रे किस जिले में स्थित है? तो ये पाली जिले में स्थित है। पाली ये दर्रे मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ये आपके 82 होगा, तो ये 82 नंबर का क्वेश्चन है, 32 नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी राजस्थान में अरावली के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद, ऊंचाई इसकी 1224 मीटर। 1224 मीटर। अगला सवाल है, जयपुर शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो डूंगरी, डूंगरी कहते हैं, जैसे गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, झालाना डूंगरी एक। अगला सवाल है, अचलगढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1380 मीटर। 1380 मीटर सिरोही में स्थित है। ये राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ किले के पास में है। अगला सवाल है, खो पर्वत चोटी 920 मीटर के जिले में स्थित है? तो ये जयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल है, मुकुंदरा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो चांदवाड़ी या संतूर भी कहते हैं। चांदवाड़ी, ऊंचाई इसकी लगभग 517 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा जाता है? तो गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर को कहा जाता है गुरु शिखर। अगला सवाल है, मगरा शब्द से क्या आशय है? तो मगरा शब्द से आशय है उदयपुर के उत्तरी पश्चिम में स्थित पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बरदर्रा अरावली के बरदर्रा अरावली के किस भाग में स्थित है? तो मध्य अरावली में स्थित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ये पाली जिले में स्थित है। अगला सवाल है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जालौर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डोरा पर्वत इसी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला के ढलानों पर खेती को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो चिमाता या वालरा। चिमाता। ऑप्शन नंबर सी, चिमाता ये पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, जिसे वालरा भी कहते हैं, का एक प्रकार है। अगला सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा से किस दिशा तक है? तो यह है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। दक्षिण पश्चिम में खेड़ब्रह्मा गुजरात से उत्तर पूर्व खेतड़ी झुंझुनू तक। अगला सवाल है, डोल पर्वत कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, जालोर में स्थित है। जालोर जसवंतपुरा पहाड़ियों में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो राजस्थान की राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तो जरगा चोटी है। ऑप्शन नंबर डी, जरगा चोटी की जो 1431 मीटर है इसकी ऊंचाई। पहली गुरु शिखर है 1722 और दूसरी है, और पहली गुरु शिखर तो क्या 1722 मीटर है और दूसरी शेर आती है इसके बाद 1597 मीटर। अगला सवाल है, मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित अजमेर के पास की पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं अजमेर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अजमेर को मारवाड़ के मैदानों से अलग करती है। अगला सवाल है, नाग पहाड़ जहां से लूनी नदी निकलती है किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजमेर जिले से निकलती है ये। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे अधिक सघन है, ऊंची और विस्तृत भी है। इसका अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेसा का पठार। अगला सवाल है, तारागढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 870 मीटर। ये मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में स्थित है? तो उत्तरी अरावली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, सिरावासी अलवर जिले में स्थित है। तो ये थे हमारे पूरे 100 सवाल हो चुके हैं हमारे आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके बताइए कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।